सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संस्मरण। संस्मरण में भी प्रेम महादेवी वर्मा के संस्मरण पढ़ेंगे। संस्मरण महादेवी वर्मा के संस्मरणों का संग्रह है। इसका प्रकाशन 1983 में हुआ है। इसमें 11 संस्मरण संकलित हैं, जिनमें से हम दद्दा, निराला भाई पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी का संस्मरण। प्रेमचंद जी एक ऐसे प्रथम भारतीय कथाकार हैं जिन्होंने अपने कहानी उपन्यासों का उपयोग समाज और जीवन की आलोचना के लिए किया है। उन्होंने अपने साहित्य में उन सभी समस्याओं को चित्रित किया है जो वर्तमान युग से जुड़ी हैं और जिन्हें हर व्यक्ति अनुभव करता है। प्रेमचंद जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां भेदभाव के अभिशाप से मानवता पीड़ित न हो, किसी प्रकार का शोषण न हो, न और आदमी की पहचान संपत्ति और जाति के आधार पर हो। प्रेमचंद जी का मानना है कि हम साहित्य मनोरंजन की वस्तु नहीं माने, अपितु वह जीवन की सच्चाइयों को उजागर करने का है। इसलिए प्रेमचंद जी कहते हैं, हम साहित्य को मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारे कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाशन हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। इसी प्रकार से महादेव जी ने भी इनके संस्मरण में कहा है कि प्रेमचंद जी का मेरा प्रथम परिचय पत्र के द्वारा हुआ है। तब मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। मेरे दीपक शीर्षक एक कविता जो मैंने चांद पत्रिका में प्रकाशित की, प्रेमचंद जी ने तुरंत ही उस कविता को पढ़कर मुझे कुछ पंक्तियों में अपना आशीर्वाद भेजा। तब मुझे यह ज्ञात नहीं था कि कहानी और उपन्यास लिखने वाले कविता भी पढ़ते हैं। मेरे लिए ये ख्यातनामा कथाकार का पत्र, जो मेरी कविता की विशेषता व्यक्त करता था, मुझे आशीर्वाद देता था, बधाई देता था, बहुत दिनों तक मेरे कौतूहल मिश्रित गर्व का कारण भी बना रहा। उनका प्रत्यक्ष दर्शन तो विद्यापीठ आने के उपरांत हुआ। उसकी एक कहानी है कि एक दोपहर को जब प्रेमचंद जी उपस्थित हुए तो मेरी भक्तिन ने उनकी वेशभूषा से उन्हें अपने ही समान ग्रामीण और ग्राम निवासी समझा और सगर्व उन्हें सूचना दी, गुरुजी काम कर रही है। प्रेमचंद जी ने अपना ठास के साथ उत्तर दिया, तुम तो खाली हो, घड़ी दो घड़ी बैठ के बात करो। और तब जब कुछ समय के उपरांत मैं किसी कार्यवश बाहर आई तो देखा नीम के नीचे एक चौपाल बनी हुई थी और चौपाल में विद्यापीठ की चपरासी और चौकीदार भक्तिन के नेतृत्व में उनके चारों तरफ बैठे हुए थे। लोग चर्चा आरंभ किए जा रहे थे। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में महादेव जी बताते हैं कि वह एक सहज संवेदना और ऐसी आत्मीयता वाले व्यक्ति थे जो प्रत्येक साहित्यकार के लिए उत्तरदायित्व होने पर भी उसे प्राप्त नहीं होती है। वह अपने गंभीर मर्मस्पर्शी दृष्टि से उन्होंने जीवन के गंभीर सत्यों मूल्यों का भी अनुसंधान किया और अपनी सहज सरलता आत्मीयता से सबको दूर करते हुए सहज भाव से आत्मीयता सबको दूर दूर तक पहुंचाया। जिस युग में उन्होंने लिखना आरंभ किया था उस समय हिंदी कथा साहित्य जासूसी और तिलस्मी कौतूहल जगत में ही सीमित था। उसी बाल सुलभ कौतूहल में प्रेमचंद उसे एक व्यापक धरातल पर ले आए जो सर्व सामान्य था। उन्होंने साधारण कथा, मनुष्य की साधारण घर घर की कथा, हर बैल की कथा, खेत खलियान की कथा, निर्जन वन पर्वतों की कथा सब तरह के इस प्रकार पहुंचाई कि वह सब आत्मीयता तो थी ही, नवीन भी हो गई। इसलिए महादेव जी और भी उनके बारे में बताते हैं कि प्राय जो व्यक्ति हमें प्रिय होता है तो वह वस्तु भी हमें प्रिय होती है। उसे देखते हुए थकते नहीं। जीवन का सत्य ऐसा है जो आत्मीय है, वह चिर नवीन है, हमें उसे बार बार देखना चाहते हैं। कवि के कर्म से कथाकार का भी भिन्न है। कवि अंतर्मुखी रह सकता है, जीवन की गहराइयों से किसी सत्य को खोजकर फिर ऊपर आ सकता है, लेकिन कथाकार को बाहर भीतर दोनों दिशाओं में शोध करना पड़ता है। उसे निरंतर सबके समक्ष रहना पड़ता है। शोध भी उसका रहस्यमय नहीं हो सकता, एकांत नहीं हो सकता। जैसे गोताखोर जो समुद्र में जाता है अनमोल मोती खोजने के लिए, वही रहता है और मोती मिल जाने के लिए ऊपर आ जाता है तब। परंतु नाविक तो अतल गहराइयों में भी ज्ञान ही रहना चाहिए, ज्वार भाटा की तरह नहीं कि वह ऊपर आ जाए। इसलिए प्रेमचंद जी के बारे में महादेव जी फिर बताती है आगे कि प्रेमचंद जी का जीवन हमेशा से संघर्ष झेलते रहे। किसी संघर्ष ने उन्हें पराजय की अनुभूति नहीं प्राप्त की। पराजय उनके जीवन में कोई स्थान नहीं रखती थी। संघर्ष सभी प्रकार के से पथ के बसेरे के समान ही उनके लिए रहे हैं।
वह उन्हें छोड़ते चले गए। ऐसा कथाकार जो जीवन को इतने सहज भाव से लेता है, संघर्षों को इतना सहज मानकर स्वाभाविक मानकर चलता है, वह आकर फिर जाता नहीं। उसे मनुष्य और जीवन भूलते नहीं, वह भूलने के योग्य नहीं। उसे भूलकर जीवन के सत्य को हम भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसे संबंध में प्रेमचंद जी निश्चित मत नहीं है। दर्शन, साहित्य, जीवन, राष्ट्र, सांप्रदायिकता, एकता सभी विषयों में उन्होंने विचार किया है। उनका एक मत और ऐसा भी निश्चित नहीं मत नहीं है कि उसके अनुसार कोई आचरण नहीं किया। जिस पर उन्होंने विश्वास किया हो, जिस सत्य को उन्होंने जीवन में आत्मा ने स्वीकार किया है, उसके अनुसार उन्होंने निरंतर आचरण भी किया है। इस प्रकार उनका जीवन, उनका साहित्य दोनों खरे स्वर्ण भी हैं और स्वर्ण के खरेपन की जांचने की कसौटी भी उनके साहित्य में महादेवी जी ने देखा है। धन्यवाद।